तारीख है 24 अगस्त 2023। समय हो गया है 11:17 PM। आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या कहा था? मैं उस बात को ना बहुत बहुत पसंद करता हूँ। सादा जीवन उच्च विचार। तो भाई DG रॉ हूँ, ऐसे ही रहता हूँ। क्या दिक्कत हो गई है? क्या हो गई? क्या दिक्कत क्या हो गई? मैं एक बात पूछ रहा हूँ। मैं कहा यार ये पाकिस्तान के जो नैब है, पागल वागल हो क्या आप लोग? ये वीडियो स्पेशली दिखाइए। पागल वागल हो आप लोग? तो भाई बॉर्डर के उस पार के डिपार्टमेंट उस पार के हैं, इस पार के हैं भाई। नहीं, वहाँ की नैब को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो वहाँ के नेशनल के लिए है भाई, यहाँ के लिए नहीं है यार। तुम पागल वागल हो? दिमाग काम नहीं कर रहा क्या तुम्हारा? या पाकिस्तान में अफीम ज़्यादा फ्री में बंटने लग गई है क्या? अफीम का नशा नहीं उतर रहा क्या तुम्हारा? अरे अंजुम भाई, आप ISI चीफ हैं, मैं हितेश हूँ, DG रॉ, डायरेक्टर जनरल रॉ। ऐसे ही हूँ भाई, क्या करूँ? मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे जनाब, डिपार्टमेंट चल नहीं रहा क्या आपसे ISI का? ये कौन है ये आपके बंदे यार? एक दिन में आके कह के गया मेरे को, कह रहे हम आए, हम यहाँ से मरियम नवाज को लेके जाएंगे। भाई यहाँ कहाँ से आएगी मरियम नवाज? भाई पागल वागल हो गए क्या ISI वाले? यार पिछली बार मरियम नवाज जी ने खुद अपने घर में बालकनी से आके पुलिस वालों को नीचे देख के बोला, कह रहे पागल है क्या वहाँ हितेश के घर के वहाँ पे किसे ढूंढ रहे हैं? कह रहे एक तो तुम बदतमीजी करते हो। पिछली बार सरेआम रोड पे हमला मेरे पे हुआ, तब ISI ने और नैब ने कोई धमकी कोई बात नहीं कही। फिर भरी कह रहे भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ISI का एजेंट आके, विजय खुद बैठा था ना वहाँ पे। आप कुछ भी कहो, यहाँ इंडिया में वो विजय नाम बता के गया था। मैं कह रहा हूँ मरियम नवाज जी ने कहा कि जब खुद भरी कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज जी को विजय ने, जो ISI एजेंट है आपका, विजय ने खुद जा करके मरियम नवाज जी को कह दिया कि अब आप मीडिया से गायब हो जाओ। तो भाई साहब तो कहाँ से आएंगी मीडिया में? वो अपने घर में बैठी हैं आराम से। फिर यहाँ किस बात के लिए आप मरियम नवाज को ढूंढ रहे हो? और वैसे ही महापागल आदमी एक हमारे यहाँ बैठा दिया, पता नहीं कौन है ये, कब का ये प्रधानमंत्री के बस से जा चुका है। कह रहा मैं ढूंढ के दूंगा मरियम नवाज को। वे भाई कहाँ से ढूंढ के देगा? दिल्ली में क्या करेगी वो? क्यों खाम का दिमाग लगा रहा है? कभी कहीं JCB लगा के खोदने लग जाते हैं, कभी कहीं करे ज़मीन के नीचे है मरियम नवाज जी। पागल आदमी है यार। मैं इसका ये अभी साइकेडेलिक मशरूम का नशा उतरा नहीं है क्या इसका? हैं? और अंजुम जी आपका जो है क्या कहता है अफीम का नशा उतरा नहीं है क्या आपका और नैब का? पागल वागल हो गए क्या आप लोग? मैं रोज़ वहाँ की वायरलेस सुन रहा हूँ, रोज़ सुन रहा हूँ मैं। तुम मरियम नवाज दोगे या नहीं दोगे? अब हम क्या पैदा करके दे क्या? पूछियो नहीं। अब विजय ने कहा नहीं है भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? विजय ने कहा नहीं है? मैं नहीं जानता विजय कौन, और दिखा दी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो, और विजय की फ़ोटो दिखा दी तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसने क्या बोला है? खुद वो विजय मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच के मरियम नवाज जी को धमकी दे के आया था। कह रहे हम ISI वाले हैं, आप मीडिया से जो है ना गायब हो जाओ। फिर इसमें अंजुम जी आप मरियम नवाज जी को भारत में ढूंढ रही हो, और ढूंढ रही हो ही बोलूँगा मैडमों वाली हरकत भेजूँ यहाँ से किसी को नैब को समझाने के लिए, वो जाके खाम का 2-4 झापड़ दे देंगे खींच के कि देख भाई बॉर्डर के उस पार के डिपार्टमेंट उधर के और इधर के हैं, तुम यहाँ खाम का हो। तो मारते बहुत हैं हम लोग। और ये G20 समिट में जो है वो RBI की लूट और मरियम नवाज को ढूंढेंगे। भाई मैंने पहले ही कह दिया, भारत में G20 और G10 पेन नहीं चलता है। जैसे कश्मीर वाले टाइम पे पिटे थे ना सब, फिर पिटोगे। ये कौन है भाई? हाँ ये जो ये क्या पुलिस कमिश्नर है, तो कहाँ से आए थे? ये पाकिस्तान ISI से। यार तुम्हारे एजेंट मार मूर खा जाएंगे, मैं बता रहा हूँ यार। बार बार इनको पकड़ के हम उस तरफ छोड़ के आते हुए जान है यार। अफीम के नशे में फिर इस तरफ चले आए। मैं अंजुम जी आपसे जो बात कर रहा हूँ ना, पूरे होशो हवास में कर रहा हूँ, मैं नशा नहीं करता हूँ अंजुम जी। मैं सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। अरे मरियम नवाज, अरे भाई साहब भरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज जी को खुद विजय, वो अपना नाम बताता है ISI में, खुद विजय ने जाकर धमकी दी थी मरियम नवाज जी को।
या आप मीडिया से गायब हो जाओ। मरियम नवाज जी ने कहा ठीक है भाई, वो उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग और बाकी चीज़ें बंद करी कुछ एक हैं मैं बंद कर दूँगी, उसके बाद अपने घर में बैठ ली। हद हो गई भाई साहब। मतलब एकदम, मतलब आपका जो है क्या कहते हैं IQ लेवल ख़त्म ही हो गया क्या? इंटेलिजेंस, इंटर स्टेट इंटेलिजेंस ख़त्म, एकदम ख़त्म हो गया। पागल हो गए आप लोग। ऑफिशियल वीडियो दे रहा हूँ जनाब मैं आपको, पूरी जिम्मेवारी के साथ दे रहा हूँ मैं। वैसे ये पागल हो रखे यहाँ पे भाई। मैं DG रॉ हूँ, DG रॉ, ठीक है, और IB चीफ हूँ मैं। ऐसे ही रहता हूँ मैं और डरता किसी के बाप से नहीं हूँ। और आप लोगों को समझ नहीं आ रही। आप तो एक अपने छींचड़ा उठाओ यार आप यहाँ से। और खामखा अगर हमने उठा के टॉर्चर सेल में डाल दिया ना, ठीक बात नहीं होगी अंजुम जी। मैं बता रहा हूँ, चीखें यहाँ से पाकिस्तान तक जाएगी अगर एक भी मैंने डाल दिया टॉर्चर सेल में। तो समझ में आ गई? बहुत 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 खतरनाक आदमी हूँ मैं। अव्वल तो मैं किसी को कुछ कहता नहीं, और मैंने अगर एक भी आपका एजेंट उठा लिया, समझ में आ गई, मैं कसम खा के कह रहा हूँ अपने देश की, अगर चीखें ना पाकिस्तान तक पहुँची ना तो नाम बदल देना जब मैं कूटना शुरू करूँगा। तो आपके समझ नहीं आ रही। हम बार बार पकड़ के फिर छोड़ आते हैं। नहीं अरे भाई जा यार, चल कोई बात नहीं, बार बार पकड़ के छोड़ आते थे, ठीक बात नहीं यार। अरे भाई मरियम नवाज यहाँ नहीं है भाई, यहाँ नहीं है भाई। हम करेंगे क्या उनका यार? अपने एजेंट से पूछो ना क्या बोला उसने। आप अंजुम जी इस बात को डिनाई करके दिखा दो जो मैं आपको कह रहा हूँ। मैं आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दूंगा, मैं उस व्यक्ति की फ़ोटो आपको दे दूंगा जिसने सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज जी को धमकी दे दी थी ISI की। सरेआम उनका कॉन्वॉय रोड पे साइड लगा करके उनकी गाड़ी चेंज कराई गई थी। और आप मुझे बोल रहे हो सर, वर्ल्ड क्लास पॉलिटिशियंस हैं, कुछ बातें पे हम भी नज़र बना के रखते हैं कि अगर कल को वहाँ कुछ हो जाए तो कहीं आप हम पे ना उंगली उठा दो। हम आपको कह रहे हैं कि जनाब आप अपने वहाँ देखो, अपने अफीम के नशे से बाहर आओ। और आपके समझ नहीं आती। मैं नशा नहीं करता हूँ जनाब, मैं बहुत रिस्पेक्टिवली बात कर रहा हूँ आपसे। मैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से भी यही कहूँगा, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से भी कहूँगा, अंजुम साहब आपसे भी कह रहा हूँ, आप कृपया करके जो है ना इस तरह की फालतू बातें ना वायरलेस पे मत बोला करो। अब वो आपसे नहीं मिलना चाह रही हैं, वो अपना आराम से अपने मैं बता दूँ आज दोपहर को मरियम नवाज जी 2:30 बजे कहाँ आती है और बोलो बता दिया तो। मरियम नवाज जी आज दोपहर को 2:30 बजे खुद मस्जिद गई हैं, बिल्कुल गई हैं। उनको कोई काम होगा, किसी वजह से गई होंगी वो। और वो वहाँ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पागल हो रहे हैं। वो कोई कहीं JCB से खोद रहा है, कोई कहीं JCB से खोद रहा है। नहीं हम मरियम नवाज को लेके जाएं। कौन मरियम नवाज भाई? वो वहाँ पाकिस्तान में रह रही है अपने, उनके घर का DHA सुना है आपने? लाहौर DHA सुना है? हाँ जी, लाहौर DHA में उसी घर में रहती हैं वो जिसमें पहले रावी पीरज़दा रह रही थी। और उसी से आगे जा कर के फ्लैट जो कॉर्नर पे मुड़ते के साथ जो फ्लैट है उसमें फराह इकरार जी रहती हैं। जी हाँ, समा TV के जो ओनर हैं, और किरण नाज जी, वो दोनों मतलब कज़न है क्या, इतना तो नहीं पता मुझे, फीमेल है क्या पता करो। और रावी पीरज़दा जी भी उसी बिल्डिंग में रहती हैं। जी हाँ, क्योंकि ISI ने उनके घर पे छापा मार के जो है जब्त कर लिया था। अब आप कहोगे कि वो बिल्डिंग कैसे, मैं आपको बताता हूँ इसकी पूरी कहानी। भाई साहब वो बिल्डिंग DHA के अंदर मेरी है, मेरी। अब आप कहोगे आपकी कैसे? सर जो कोतवाली पे जो मार्क 84 ढूंढा था और बताया था ना मैंने, उसी में बिल्डिंग मैंने लिखवाई थी। तब मैंने वो बिल्डिंग जो है रावी पीरज़दा जी को दी थी किसी वजह से। वहाँ एक नहीं, पाँच बिल्डिंगें मेरी हैं, 5 बिल्डिंगें। मैं उस समय की बात बता रहा हूँ जिस समय BDS में ड्यूटी कर रहा था मैं सर। जी हाँ, बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड में। अब मैं DG रॉ हूँ। वो रह रही हैं अपना वहाँ मकान पे। क्या दिक्कत क्या हो गई आप लोगों को? पहले तो आप खुद लड़कियों को धमकाते हो सर ISI वाले, कभी ISIS के कहने पे, कभी आप दूसरे आतंकवादी संगठनों के कहने पे, कभी पॉलिटिकल प्रेशर से। पहले तो आप खुद लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हो, और उसके बाद आप जो है हमारे मामले में गलत लिंक जोड़ते हो। ये ठीक नहीं है ना सर। ये
वो तो खुद खुद मैडम ने अप्रोच करके एक बात मुझे कही थी, ये बहुत पहले की बात है। राबी जी ने ये बात कही तो मैंने कहा आप यूज़ कर सकते हैं। मैं कहा मैं कौन सा वहाँ रहने आ रहा हूँ। फिर यार श्योर, मैं आई एम श्योर। 5 बिल्डिंगें मैंने ली थी। मैं कहा आप बात कर लीजिएगा लाहौर पुलिस स्टेशन में। बताइए, मैं इतना खुल के आपको ये बात कह रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि उसमें वो रह रही हैं। बल्कि उसका रेंट भी उन्होंने बाद में तय कर दिया, राबी जी ने। पूरी बिल्डिंग का रेंट जो है उन्होंने मेरे को बोला कि हम 30,000 तक दे सकते हैं। मैं कहा दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इनका समझ नहीं आ रही है। कोतवाली में जो मार्क 84 मिला था, जो मिसाइल मिली थी, केमिकल वेपन, सर मैंने ढूंढी सर। जी हाँ, जिसको क्या नाम है उनका, आपके एक ऑफिसर बाद में जो है क्या कहते हैं, वो डिफ्यूज़ करते करते जो है मेरे ख्याल से पता नहीं क्या हुआ। मुझे तो ये पता लगा था क्योंकि उसकी न्यूज़ ब्लैकआउट करने के लिए कही गई थी। वो डिफ्यूज़ नहीं कर पाया मार्क 84, तो ब्लास्ट कर गया था। अब बताइए मैं क्या बोलूँ। अभी भी वो उसमें आराम से, तो गलती आपने करी ना। जब आप पाकिस्तान के अंदर मरियम नवाज जी के ऊपर आप इतना तगड़ा सैंक्शन लगा रहे हैं, आपने उनकी कोठी जब्त कर ली, आपने उनका जो है हॉस्पिटल जब्त किया, आपने उनके जो है क्या कहते हैं ये मैरियट होटल वो जब्त कर लिया, तो गलती आप कर रहे हो ना सर। ये काम तो इमरान खान जी के समय से शुरू हुआ था। फिर उसके बाद से क्या कहते हैं उनके ऊपर 3 बार हमले हो गए। बताओ, उन्होंने अप्रोच मुझे किस वजह से किया, क्योंकि मैं इंटरपोल में भी हूँ सर। इंटरपोल ऑफिसर 946 मेरा बेल्ट नंबर है सर। तो इसमें गलत क्या है। और आप अपने ऑफिसर को नहीं देख रहे ना। वो विजय ने क्या बोला भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सीधे धमकी दे दी एक महिला को। यार ऐसा कोई बोलता है किसी को। मतलब एक मीडिया पर्सनैलिटी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, वो सीधा वहाँ पब्लिक में बैठ के सीधी धमकी दे के आ गए। यार ऐसी क्या बदमाशी चल रही है भाई। इंटेलिजेंस में हमने भी काम किया है भाई। तो वैसे इनडायरेक्टली बोलना मीडिया में, आप भी कैमरे का इस्तेमाल कर लो, अलग बात है। आप उनके वहीं पहुँच गए। बताओ, और ऊपर से अब जो है क्या कहते हैं यहाँ पे दूसरी कहानियाँ बन रही है। आप लाहौर DHA में जाइए, उनको लाहौर पुलिस स्टेशन वालों को सब मालूम है ये बात। लाहौरी गेट थाना है ना दिल्ली में, आप इनसे पूछे आपको सच्चाई बता देंगे। फिर भाई साहब, दिल्ली लाहौरी गेट थाना जो है पहले कनेक्टेड था, अब कनेक्टेड नहीं है। मैं आपको कैसे समझाऊँ। मैं किसी को भेजता हूँ सर यहाँ से, ठीक है, मैं भेजता हूँ NSG वाले जाके बात करेंगे आपसे। जाके समझाओ यार इनको, नैब वालों को। और वहाँ ISI में जो है ना अंजुम जी को, किसी को भेजो IB से। आप जाइए यहाँ से असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल पे बात करके आओ यार आप अंजुम जी से। क्या बात है अंजुम जी। मेरा समझ नहीं आ रही। ओ भाई मरियम नवाज जी वो रह रही हो ऊपर काम का यार दे भाई। रोज के कम से कम इनका 30-40 एजेंट पकड़ के हम छोड़ के आते हैं। अब मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं पास पड़ोस का जो है ना लिहाज भूल जाऊँगा। तो सोच लेना, मेरे हाथ अगर कोई चढ़ गया ना, मैं बार बार समझा रहा। मैं ईरानियंस को भी मैंने समझाया है। मैं रईसी जी को भी मैसेज करूँगा। रईसी जी आप जानते नहीं हो भी मेरे बारे में, समझ में आ गया। मेरे हाथ चढ़ गया ना कोई ईरानियन जासूस, चीख यहाँ से ईरान तक सुनाई देगी रईसी जी। मैं पहले बोल दे रहा हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड को वार्न कर रहा हूँ मैं। और एक भारतीय जनता पार्टी वाला अगर कोई भी मुझे मिल गया आतंकवादियों को सपोर्ट करते हुए, या दंगे फसाद, लॉकडाउन, क्या कहते हैं, रॉबरी, किडनैपिंग, कैनिबलिज्म, कोई मिल गया, समझ में आ गई ना। फिर इतनी चीख पुकार सुनोगे, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मेरे हाथ में अगर पाइप आ गया ना एक बार, मैं बड़ा बेरहमी से मारता हूँ। फिर उनसे पूछना, वो तो पटपड़गंज मर्डर केस में जो मैडम क्या कहता है बांग्लादेश से उठ के चली आई थी, मैं फिर मेल फीमेल नहीं देखता हूँ मैं। आज भी CRPF वाले हाथ जोड़ते हैं मेरे कि भाई साहब दोबारा गलती नहीं करेगा कोई। पर आपके समझ नहीं आ रही अंजुम जी, यहाँ वो चक्कर नहीं होता है कि क्या कहते हैं मार दिया तो ज़िंदगी ख़त्म किसी की। ना, हम जिंदा रखते हैं। बार बार समझा रहा हूँ, आप वहाँ समझा दो उनको। बार बार कह रहा हूँ सर, मेरी हंसी नहीं रुकती है यहाँ पे। मैं बाहर लचो सब सुनता रहा तो मेरी हंसी नहीं रुक रही है। मैं कहीं दिमाग उमाग सही है क्या।
भेजिए यहाँ से, असिस्टेंट डीजी लेवल से भेजिए किसी को, एनएसजी से समझा के आइए नैब को कि भाई ऐसा है, हिंदी में समझा रहे हैं, बॉर्डर के उस पार के डिपार्टमेंट उस पार के हैं और इस पार के इस पार, कोई कोऑर्डिनेशन आपके और हमारे बीच में कभी नहीं बन सकता। ठीक है, नहीं समझे, मैं कोई कंपैरिजन नहीं दे रहा हूँ, आपकी और हमारी नहीं बनेगी भाई साहब, बात खत्म। मैं वो आदमी हूँ जिसको बागा बॉर्डर पे ना दिवाली की मिठाई देना भी ठीक नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं है। आप समझ रहे हो, मैं बागा बॉर्डर पे दिवाली की मिठाई ना दूं मैं आप लोगों को, ये तो फिर भी दे रहे, मैंने तब झापड़ धरवा दिया था इसने, मैंने खींच के मार इसके, पर आपके समझ नहीं आ रही जनाब, समझ में आ रही है? सफ़ेद कबूतर नहीं चलता है यहाँ पे आपके मामले में, बार बार समझा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, यहाँ नहीं चलता ये फ्लैग मीटिंग और ब्लैक मीटिंग। और मुझे जो है ना, मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं साफ साफ बोलता रहा हूँ, मुझे महात्मा गांधी की टीम से मत समझना, मैं हितेश हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी का फ़ैन हूँ मैं। हाँ, पहले बोल दे रहा हूँ मैं, सादा जीवन उच्च विचार, कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं जाग गया ना तो फिर समझाऊंगा नहीं मैं किसी को भी, कोई फालतू के ऑपरेशन नहीं, कोई तंग भी, आप उतरो हम उतरो, बात खत्म। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, कोई G20 प्लेटफॉर्म हो चाहे कुछ, कश्मीर का जिक्र जिसने किया वही गया काम से, मैं नहीं सुनता सर, समझ में आ गई? और भारत को अगर धमकी दी तो अंजुम साहब ठीक बात नहीं होगी, मैं चेतावनी जारी कर रहा हूँ अब इस बार आज। ठीक है, हाँ, अब ये सुन लो, वीडियो देखो और चैन लो, बार बार समझा रहा हूँ मैं, उम्र 44 साल है मेरी, मेरे पास तो बहुत टाइम है और लाइफ टाइम के लिए बना हूँ मैं, सर्विस टिल डेथ है, आखिरी सांस तक जो है मैं डीजी रॉ हूँ और आईबी चीफ है, पहले बोल दे रहा हूँ। यहाँ जो है ना कि अगर मैं किसी का प्रेशर नहीं लेता, मैं सुनता नहीं किसी की, पहले सब कहते हैं हितेश भाई कर क्या लेंगे, बाद में कहते हैं हितेश भाई ये क्या कर दिया। मैं बार बार समझा रहा हूँ अंजुम साहब आपको, और आप अपने यहाँ के जितने आपके क्या कहते हैं IS और ये वो संगठन है, भैया यहाँ से निकल जाए, ये हमास वमास यहाँ नहीं चलता, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। ठीक है, फिर कुछ किसी को बुला लो, आप धरती पे से आप किसी को बुला लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं सुनता प्रधानमंत्री की, मैं नहीं सुनता राष्ट्रपति भवन की, समझ में आ गई? मैं नहीं सुनता इनकी होम मिनिस्टर की, मैं नहीं सुनता डिफेंस मिनिस्टर की, और ना मैं सुनता NSA की। धोने पे आ गया ना मैं ढंग से धो दूंगा पूरा पाकिस्तान, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, बताओ यार, दे कर सुबह से शाम तक वायरलेस चौड़े में कह रहा हूँ आपको, मरियम नवाज भारत में। और भाई साहब आपके बंदे ने धमकी दी है, आपने उनकी प्रॉपर्टी जब्त करी है सर, हमने नहीं करी है। एक महिला सर जिसके ऊपर सरेआम 3 बार हमला हो जाए, वो क्या करेगी राजनीति में आके? एज ए इंटरपोल ऑफिसर मेरे को उस समय उन्होंने अप्रोच किया, अब तो मैं DG रॉ आ गया, अभी भी इंटरपोल में SG चल रहा हूँ मैं, सेक्रेटरी जनरल हूँ, पर आपके समझ नहीं आ रही अंजुम साहब, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, किसी भी समय मेरे लोग मिलेंगे आपसे और एक ही बार समझाएंगे, पहले बोल रहा हूँ, आई एम रेजिंग माई फिंगर। ठीक है, मैं नहीं जानता आपके यहाँ से क्या लिंक चल रहा है पॉलिटिकल, यहाँ नॉन पॉलिटिक्स है खेल। ठीक है, और मेरे वाले बहुत खतरनाक हैं, और बोलो तो कभी भी किसी भी समय अगर मैं आ गया मिलने के लिए तो उठा के ना सबको, पूरा पाकिस्तान उठा करके ना वहाँ छोड़ाऊँगा, वो उधर ईरान के आखिरी में, मैं वो आदमी हूँ, बार बार समझा रहा हूँ आपको, मैं बार बार समझा रहा हूँ अंजुम साहब आपको, पर आपके समझ नहीं आ रही है। और वॉर इधर उधर ये सब धमकी तो मुझे देना नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक तो मोदी साहब ने करी या नहीं करी मुझे तो पता नहीं, पर मैंने करा के वहाँ बाकायदा जो अपनी आर्मी की पोस्ट बनवा दी, मैं वो आदमी हूँ जी हाँ। और म्यांमार में भी परमानेंट इंडियन आर्मी की पोस्ट है दम तो हटा लेना, वो आदमी हूँ मैं, मैंने दिए थे ऑर्डर कि दोबारा जा, वहाँ से वापस क्यों आया और जाके वहाँ इंडियन आर्मी की पोस्ट बना और बैठ वहीं पे, और आपको लगता हो ना अंजुम साहब तो पोस्ट हटा देना। ठीक है, और इसकी तो धमकी मत देना मेरे को मोदी, मैं नहीं समझता किसी को कुछ भी, ज़िंदगी भर के लिए हूँ मैं DG रॉ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।